हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। तो चलिए हम लोग ये जो ग्रामर का सेशन स्टार्ट किए हैं, आज ये सेकंड क्लास होगा। काफ़ी हम लोग इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़े थे कल, आज फिर उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कल हम लोग पढ़े थे लैंग्वेज के बारे में, चूँकि ग्रामर जो पढ़ते हैं किसी लैंग्वेज से ही रिलेटेड पढ़ते हैं, लैंग्वेज को ही सही सही बोलने पढ़ने लिखने के लिए सीखते हैं, इसलिए कल पहले लैंग्वेज की चर्चा किए थे। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लैंग्वेज पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे ग्रामर। और ये ग्रामर किस सब हम लोग भाषा के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। कल इसका कुछ चर्चा किए थे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है हम लोग इंग्लिश को सही सही बोलने पढ़ने लिखने के लिए सीखते हैं, तो उसका डिफिनीशन भी हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या कल सीखे थे? ग्रामर इज द बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ये लैंग्वेज दैट इज नोन ये ग्रामर। तो ग्रामर का और डिफिनेशन लिखे थे, द ब्रांच ऑफ नॉलेज थ्रू विच वी लर्न हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन अ लैंग्वेज करेक्टली दैट इज कॉल्ड ग्रामर। तो ये ग्रामर का डिफरेंट डिफरेंट क्या डिफिनेशन है, सबका एक ही ये कंक्लूजन है, ग्रामर सीखते हैं किसी लैंग्वेज को सही सही बोलने पढ़ने और लिखने के लिए। तो ये हम लोग ग्रामर का कल बताए थे, पूरे इंग्लिश ग्रामर को ये समझने के लिए ये ग्रामर को 5 खंडों में बांटे थे। ग्रामर हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स टू नो ऑल द इंग्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको सही सही पढ़ने समझने के लिए 5 खंडों में ग्रामर को बांट कर अध्ययन किया जाता है। उसी का आज ये डिस्कशन होगा, उसी का एक एक करके हम लोग डिफिनीशन जानेंगे। और पहला जो है फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्थोग्राफी, उसमें भी कुछ ये चर्चा होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रामर के बारे में। तो ये जो पढ़े थे ग्रामर कल, तो 5 खंडों में बांटे थे, तो वही है ग्रामर। कौन सा ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। ग्रामर को 5 खंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर ऐड कर लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ऑर्थोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? ऑर्थोग्राफी इज रिलेटेड टू लेटर्स। तो किसी भी भाषा की शुरुआत ये अक्षर से लेटर से होती है। तो जितना भी लेटर्स है इंग्लिश में, कितने टाइप्स का है, सब टाइप्स को हम लोग इसमें पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी में। इसका हिंदी कल बताए थे वर्ण विचार। तो ऑर्थोग्राफी का डिफिनीशन क्या होगा? द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about letters। तो ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होगा? इंग्लिश ग्रामर का वह पार्ट्स इन विच जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में? जितने भी लेटर्स है उन सभी लेटर्स के बारे में, वही कहलाता है ये ऑर्थोग्राफी। इसका एक वर्ड में अगर बोला जाए तो ऑर्थोग्राफी इक्वल टू ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? तो टू स्टडी ऑफ लेटर्स। ये क्या है? ऑर्थोग्राफी जो है लेटर्स का अध्ययन है। इसी तरह एक एक करके हम लोग सभी पार्ट ऑफ ग्रामर का जो लिखे थे उसका डिफिनीशन चलिए जान लेते हैं। दूसरा बताए थे इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी का मतलब होता है ये शब्द विचार। इसमें किससे के बारे में अध्ययन करते हैं? तो ऑल अबाउट वर्ड्स, सभी वर्ड्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जितने भी शब्द हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको एक वर्ड में, इसको अगर लॉन्ग लिखना है, द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स दैट इज नोन एज इटीमोलॉजी। या इसको भी एक वर्ड में लिखते हैं तो लिखेंगे टू स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये हुआ कौन सा? इटीमोलॉजी। थर्ड में लिख लेंगे, तो थर्ड में है सिंटैक्स।
सिंटेक्स इसको बोलते हैं वाक्य विचार। अब वर्ड्स क्या बनता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसको इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सिंटेक्स इसको भी लिखेंगे टू स्टडी ऑफ सेंटेंस। जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उस सब के बारे में, जितने भी रूल्स है सेंटेंस का, सब इसमें पढ़ते हैं सिंटेक्स में। लॉन्ग डिफिनीशन यहाँ से लिख लीजिएगा। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट सेंटेंस इज कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं? सिंटेक्स। यहाँ वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ये कंप्लीट इसका डिफिनीशन हुआ। सब में क्या यही जोड़ लेना है, लिख लेना है, किसी में सेंटेंस किसी में वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 4th नंबर पर थे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स का जो चिन्ह यूज किया जाता है, सिंबल, जैसे सेमी कोलोन, कोलोन, फुल स्टॉप, तो इसको अध्ययन करते हैं पंक्चुएशन। टू स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन और सिंबल। डिफरेंट टाइप का साइन और सिंबल को पढ़ते हैं इसको इस पार्ट में, तो पंक्चुएशन में। नेक्स्ट 5 नंबर है, इसमें लास्ट उसका नाम है प्रोसोडी। प्रोसोडी के बारे में बताए थे। जितने भी पोएट्री का रूल्स है उस सबको पढ़ते हैं प्रोसोडी में। टू स्टडी ऑफ पोएट्री रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पोएट्री लिखने का जो भी नियम है सबको पढ़ते हैं प्रोसोडी में। ये देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द इंग्लिश ग्रामर रूल्स। जितना भी इंग्लिश ग्रामर का रूल्स है सब इसमें हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इसको हेडिंग दे दीजिए ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी में अभी इसको डिफाइन किए, द पार्ट्स ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑफ लेटर्स। तो किसी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये लेटर से, अक्षर से शुरुआत होती है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो लेटर्स में सबसे पहले इसका किसी भी लेटर्स या वर्ण के लिए क्या डिफिनीशन होगा वो जानते हैं। लेटर क्या होता है? लेटर का मतलब वर्ण, अक्षर। तो किसी भी भाषा को सीखे, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा सीखे, सबसे उस भाषा को लिखने पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होती है? लेटर से। तो लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सबसे छोटी इकाई है जिससे कोई शब्द बनता है, या इसको क्या है? लेटर ऐसा पार्ट है, ऐसा यूनिट है जिसको 2 या 2 से अधिक खंडों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिफिनीशन, 2 डिफिनीशन है, दोनों में से कोई आप याद कर लीजिएगा। द स्मॉलेस्ट unit the smallest unit of language, the smallest unit of language that is unseparable, the smallest unit of language that is unseparable, जो अविभाजित है, जिसे बांट नहीं सकते हैं, is called लेटर। तो फर्स्ट डिफिनीशन तो ये हुआ, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे 2 या 2 से अधिक खंड में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही लेटर कहलाता है। सेकेंड में डिफिनीशन देखेंगे तो लेटर से क्या बनता है? वह शब्द बनता है। तो शब्द के ये कंपेरेबल में शब्द के बेसिस पर हम लोग सेकेंड डिफिनीशन देते हैं। तो उसका भी क्या है? सेकेंड लिखेंगे लेटर। द smallest unit of language by which we write
एनी वर्ड्स, एनी वर्ड। तो ये लेटर का सेक्शन है, वह सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा हम कोई वर्ड्स बनाते हैं, लिखते हैं, वही कहलाता है लेटर। ये लेटर का डिफिनीशन हुआ। अब मेन पढ़ना है जो इंग्लिश जो है, इंग्लिश में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग सबको मालूम है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये नोट में लिखिएगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स है। यही लेटर्स को हम लोग अलग अलग इसको प्रकार में, अलग अलग ये टाइप्स में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो लेटर्स जो है इसको 3 खंड में आगे बांट कर अध्ययन करेंगे। इससे पहले लेटर्स का जो समूह है इंग्लिश में, उसका नाम स्पेशल क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। सिंपल, अल्फाबेट मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स। द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। जो लेटरों का समूह है वही अल्फाबेट कहलाता है। तो ये एक एक लाइन का ये डिफिनीशन है, याद हो जाएगा। अब ये जो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट, जो 26 लेटर है उसमें कितने प्रकार के लेटर्स है, उसी को हम लोग आज अभी पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। चलिए, अब इसमें पढ़ेंगे 3 टाइप जो लेटर का है वही। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो अंग्रेजी भाषा है उसमें कितने टाइप्स के लेटर्स हैं? तो 3 टाइप्स के लेटर्स हैं। उसका नाम क्या क्या है यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो 26 लेटर्स है उसका देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स। यहाँ लिखिए, लेटर्स 26 डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब 3 ग्रुप्स में फर्स्ट आएगा भावेल, सेकेंड कंसोनेंट, और थर्ड है सेमी भावेल। तो ये जितना भी 26 लेटर है उसको 3 खंड में बांट दिए, भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल। ये तो बेसिक मालूम ही है। अब इसमें कुछ स्पेशल जो है बात उसको जान लेना है। तो भावेल्स का मतलब होता है स्वर वर्ण, इसका व्यंजन वर्ण, इसका अर्ध स्वर वर्ण। इसका डिफिनीशन क्या होगा जो हिंदी में आप लोग पढ़े हैं? सेमी, ये भावेल का मतलब होता है द लेटर विच इज प्रोनाउंस विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर्स इज कॉल्ड भावेल। तो वैसा लेटर जो बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से इसका प्रोनाउंस भी किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, उसी को बोलते हैं भावेल। देयर आर 5 भावेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। द letters which are self pronounced, ये शॉर्ट में है। वैसा वे सभी लेटर्स जो क्या है? सेल्फ प्रोनाउंस्ड है, स्वयं अपने आप उच्चारित किए जाते हैं, विदाउट हेल्पिंग ऑफ एनी लेटर। इसका सेकंड है डिफिनीशन, द लेटर विच इज प्रोनाउंस विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड भावेल। ये होगा। इसका नोट में लिखना क्या है? देयर आर 5 भावेल्स इन इंग्लिश। अब ये 5 क्या है? भावेल्स है, ए ई आई ओ यू। कौन सा भावेल्स है? ए ई आई ओ यू।
अब ये भवेल्स जो होता है किसी भी वर्ड्स के फॉर्मेशन में बेसिक जो रोल होता है, ये भूमिका निभाता है, बेसिक रोल ये निभाता है। मतलब नो लेटर इज पॉसिबल विदाउट अ भवेल, बिना किसी भी भवेल के सहायता से कोई शब्द हम नहीं लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? तो नो वर्ड इज पॉसिबल विदाउट भवेल। तो कोई भी शब्द बोले, कोई भी अंग्रेजी में वर्ड्स बोले, बिना भवेल के हम नहीं लिख सकते हैं। कोई भी इमेजिन कीजिए, कोई भी वर्ड, जैसे छोटा सा छोटा पेन, इसमें भी ई आ गया भवेल। बिना भवेल का कोई भी वर्ड संभव नहीं है। छोटा सा गो, इसमें भी ओ आ गया। सबसे छोटा वर्ड ए आर्टिकल है, ए मतलब एक, ये भी क्या खुद भवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो बिना भवेल से हम कोई भी शब्द नहीं लिख सकते, भवेल चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है, आप बोलिएगा ट्राई। ट्राई में भवेल नहीं है, तो ये ट्राई में भवेल है। ये कौन सा भवेल है? सेमी भवेल है। मेन ये जो भवेल है ये नहीं है, लेकिन जो वाई हो गया सेमी भवेल है। तो बिना भवेल या सेमी भवेल के हम कोई भी वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं इंग्लिश का। तो वही है, नो वर्ड इज पॉसिबल विदाउट भवेल। तो ये सेकेंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या है भवेल का? तो भवेल का हम प्रोनाउंस जब भी करते हैं तो आवर लिप्स नेवर टच, हमारा लिप्स क्या होता है? दोनों कभी टच नहीं होता है। ये सेकेंड कैरेक्टर है। आवर लिप्स नेवर टच in the pronunciation of vowels। तो vowels को बोलने में, उच्चारण करने में हमारा लिप्स जो है दोनों कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होते। दोनों जब भी बोलेंगे ये दोनों क्या होगा? सेपरेट होगा, तब ये हम बोल पाएंगे भवेल को। ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्या था, इसका कैरेक्टर था भवेल का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट। द कॉन्सोनेंट जस्ट इसका अपोजिट, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ भवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब जो भवेल की सहायता से बोला जाता है वही कहलाता है कॉन्सोनेंट। इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड with the help of vowel is called consonant। तो वैसा लेटर जिसका उच्चारण हम भवेल के सहायता से करते हैं वही कंसोनेंट कहलाता है। इसकी संख्या कितना है? देयर आर 19 कितना है? 19 कंसोनेंट इन इंग्लिश। इसकी संख्या 5 हो गया, इसका 19 हो गया, और इसका 2 हो गया। अब इसके बारे में हम जानेंगे सेमी भवेल। इसके विशेष कैरेक्टर नहीं है, बस इसको किसी भी वर्ड्स बनाने के लिए कॉन्सोनेंट तो चाहिए, कॉन्सोनेंट भवेल के बिना पॉसिबल नहीं है। अब सेमी भवेल क्या है? ये अर्ध स्वर, इसका हिंदी नाम होता है अर्ध स्वर, मतलब जो भवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को काम करता है वही कहलाता है सेमी भवेल। इसमें कौन आता है? W एंड Y आर टू सेमी भवेल्स इन इंग्लिश। ये W एंड Y टू सेमी भवेल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 2 सेमी भवेल है। जब when W and Y comes, जब ये आता है, कब आता है? when W and Y comes at last place of letter then they are called सेमी भवेल। इसका अर्थ क्या हुआ? W एंड Y आर 2 सेमी भवेल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 2 W और Y क्या है? सेमी भवेल है। और ये कब कहलाता है? जब ये
व्हेन डब्ल्यू एंड वाई कम्स एट लास्ट प्लेस, किसी भी वर्ड्स के लास्ट प्लेस पर जब आता है तब ये डब्ल्यू एंड वाई क्या कहलाता है, सेमी वोवेल, अदरवाइज इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो ये डब्ल्यू और वाई जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, लास्ट में आना चाहिए सी ओ डब्ल्यू, इसी तरह बी ओ वाई, ये लास्ट में जो आया यही क्या कहलाया, इसमें सेमी वोवेल वाई। तो लास्ट प्लेस पर जो आएगा ये कहलाएगा सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। शुरू में आ जाएगा जैसे वुड हो गया, यंग, ये शुरू में आया तो ये वोवेल नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। इस प्रकार ये लेटर्स का ये पूरा जो भी था इसका क्वालिटी, इसमें जो भी विशेषता जो भी पढ़ना था पूरा डिफिनेशन वगैरह काफ़ी इजीली पढ़ लिए। आशा करते हैं समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो सेकंड पार्ट ऑफ ग्रामर है, इटिमोलॉजी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।